नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 24 स्लॉट कॉलर मोटर जो कि 1.5 इंच का स्टैंपिंग साइज होता है और इनर डाई जिसका 5.5 सेंटीमीटर होता है, उस वाली मोटर का यहाँ पे डेटा और वाइंडिंग डायग्राम प्लस में कनेक्शन। तो वीडियो के साथ बने रहिए। मैं 24 स्लॉट की या 36 स्लॉट के कूलर की जितनी मोटर होती है सबका डेटा, अलग अलग डायग्राम्स जो भी है, वाइंडिंग डायग्राम्स, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ लगातार। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिए, ठीक है दोस्तों। तो कूलर की मोटर जो होती है अलग अलग तरह से बनती है और अलग अलग 24 स्लॉट की ही जो होती है वो कई तरीके से रिवाइंड होती है और अलग अलग डेटा होता है। तो सारा डेटा वो तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो आज बताएंगे हम 1.5 इंच वाले स्टैंपिंग साइज का कूलर मोटर जो 24 स्लॉट का है और उसका डेटा, और किट जैसी होती है कूलर किट टाइप वाली मोटर का, ठीक है, जिसका स्टैंपिंग साइज 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 24 स्लॉट्स बना लिए हैं। 24 स्लॉट्स के अंदर सबसे पहले हम रनिंग कॉइल इंस्टॉल करते हैं। तो हम सबसे पहले पिच बनाते हैं। इसका पिच रहता है रनिंग में 1 से 4, 1 से 6 और स्टार्टिंग में 1 से 4, 1 से 6। तो हम पिच बना लेते हैं। यहाँ से रिवाइंड कर रहे हैं तो 1 2 3 4, 1 से 4 हो गया, इसके ऊपर 1 से 6 पिच हो गया। तो सबसे पहली जो कॉइल हम डालेंगे 1 से 4 के अंदर से डालेंगे, 2 स्लॉट छोड़ के 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 के अंदर हम 2 बार फिर कॉइल को मोड़ कर डालेंगे। तो ध्यान रहे 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में 2 बार कॉइल को हम मोड़ के डालते हैं। तो ये इनर हो गया या आउटर हो जाता है इस तरह से। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेम टू सेम तरीके से। उसके बाद हम पिच बना लेते हैं 6 4, फिर खाली खाली, फिर 1 1। उसके बाद उसी तरह से हम तारों को डालते हैं। सबसे पहले 1 से 4 के अंदर एक बार, 1 से 6 के अंदर 2 बार इंस्टॉल हम करते हैं यहाँ पे, और आउटर पॉइंट यहाँ पे निकल जाता है। उसके बाद उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, पिच बढ़ाते हैं 6 4, 2 खाली छोड़ते हैं, फिर 1 फिर 1। तो इसमें सबसे पहले 1 से ले स्टार्ट करते हैं। इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ से 1 से 4 में डालते हैं, 1 से 6 के अंदर फिर 2 बार इंस्टॉल होती है कॉइल्स, और यहाँ पे आउटर तार आपको मिल जाता है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, पिच बढ़ाते हैं 6 4, 2 छोड़ के फिर 1 एंड 1। और उसके बाद इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ 2 स्लॉट्स बीच में खाली ओपन्स, और 1 से 6 के अंदर 2 बार घुमाव यहाँ पे रहेगा इसका, और आउटर तार यहाँ पे आउटर पॉइंट मिलता है। तो ये रनिंग का हो जाता है। अब इसके कनेक्शन देख लीजिए। पहला सेट पकड़ना है, पहला कॉइल जिसको कहते हैं वो पकड़ना है। टोटल 4 है। पहले का आउटर छोड़ देना है। यहाँ पे इनर है ये वाला, ठीक है, ये इनर है, ये आउटर है। तो ये इनर वाला पकड़ना है और अगले के इनर से कनेक्ट कर देना है, दूसरे के इनर से। पहले के इनर दूसरे के इनर से। अब दूसरे का आउटर तीसरे के आउटर से कनेक्ट कर देना है। अब तीसरे के इनर चौथे के इनर से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद 2 आउटर बच जाते हैं, पहले का और चौथे का। इसको सीधा बाहर निकालना है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग में भी पिच सेम रहेगा। तो स्टार्टिंग को शुरू करते हैं। मोटर को आपको डायग्राम को इस तरह से घुमा लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी पिच रहेगा 1 से 4, 1 से 6। तो आपको 1 से 4, 1 से 6 इस तरह से बनाना है। आपको पहला रनिंग का पकड़ना है और दूसरा वाला पकड़ना है। तो दूसरे का राइट साइड और पहले का लेफ्ट साइड में आप देखना है। जो डबल डबल डाले गए थे उन 2 को स्कीप करना है। जो डबल डाले गए थे सिर्फ उनको स्कीप करना है, और उसके ऊपर जस्ट उसके ऊपर पिच बना लेना है 1 से 4, और खाली खाली में 1 से 6। और बिल्कुल सेम तरीके से आपको डालना है। 2 भरे हुए जिसमें डबल डबल डाला गया था दोनों को छोड़ के, जिस सिंगल सिंगल वाले में एक बार, और जो बिल्कुल खाली वाला है जो 1 से 6 बनाया है उसमें आपको 2 बार डालना है। और इसी तरह से आउटर पॉइंट निकलता चला जाएगा। फिर आगे भी उसी तरह से पिच बनाना है 1 से 4, 1 से 6 खाली खाली में, और सेम तरीके से 2 स्लॉट भरे भरे छोड़ के 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में 2 बार, और आउटर तार यहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं सेम तरीके से। पिच बनाना है 1 से 4, 1 से 6,
और फिर उसी तरीके से सेम तरीके से आगे बढ़ना है। 2 स्लॉट्स भरे भरे बीच में छोड़ने हैं जिसमें डबल डबल डाला गया था रनिंग में, और उसके बाद 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में 2 बार डाल के आउटर तार यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, 2 भरे भरे छोड़ देने हैं। उसके बाद सिंगल सिंगल वाले में 1 से 4 बना लेना है, खाली खाली वाले में 1 से 6 बना लेना है, और बिल्कुल ही सेम तरीके से भरे भरे को छोड़ के 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में यहाँ पे 2 बार कॉइल इंस्टॉल करना है। तो स्टार्टिंग कंप्लीट हो जाता है। फिर स्टार्टिंग के कनेक्शन इस तरह से करने हैं, पहला कॉइल पकड़ना है, आउटर तार छोड़ना है, पहले का इनर दूसरे के इनर से जोड़ देना है, दूसरे का आउटर चौथे के आउटर से यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है, और तीसरे के इनर चौथे के इनर से यहाँ पे जोड़ देना है। 2 आउटर स्टार्टिंग में बच जाएंगे, फर्स्ट का और फोर्थ का, और 2 रनिंग में बच जाएंगे। टोटल 4 तारे बाहर निकाल सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं कॉमन बना के कैपेसिटर लगा के। इसका डेटा आप लिख लीजिए, डेटा मैं बता रहा हूँ, डेटा नोट करिए। तो इसके जो स्लॉट्स हैं वो 24 हैं। आरपीएम की बात करें 1440 है, और जो इसका स्टेटर साइज है, स्टैंपिंग साइज जिसको बोलते हैं, वो है 1.5 इंच। उसके बाद बात करते हैं स्टैंपिंग, ठीक है। स्टैंपिंग साइज के बाद इनर डायर, अंदर का जो हिस्सा होता है, देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो माप हम लेते हैं, अंदर से अंदर तक का दूरी जो होती है उसको इनर डायर बोलते हैं, और बाहर से बाहर तक की आउटर डायर बोलते हैं। तो इसका इनर डायर जो है वो है 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं इसके टर्न्स की। तो जो इसके टर्न्स हैं वो रनिंग के अंदर हैं 160, स्टार्टिंग के अंदर हैं 150, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फर्मे की। तो फर्मा, इसका फर्मा नोट करिए आप। फर्मा इसका रनिंग का जो है वो रहेगा 26 इंच, और स्टार्टिंग के अंदर है रहेगा 24 इंच, ठीक है। और बात करते हैं इसके पिच की। तो पिच मैंने पहले भी बता दिया है, फिर भी आप लिख लीजिए, डेटा एक पूरा होना चाहिए ना। तो इसका जो पिच है वो रनिंग का है 1 से 4, 1 से 6, 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में 2 बार, ठीक है। और स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर भी सेम टू सेम है पिच, 1 से 4, 1 से 6, यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले में एक बार और फिर 2 बार। उसके बाद बात करते हैं गेज की, गेज स्टैंडर्ड वार गेज की। तो रनिंग के अंदर जो गेज रहेगा वो रहेगा 30 नंबर, स्टार्टिंग में जो गेज रहेगा वो रहेगा 32 नंबर। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कनेक्शन रह जाते हैं और कैपेसिटर रह जाता है। कैपेसिटर इसका आप इसमें आप 4 MFD का 4 UF का लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपेसिटर का 4 UF, ठीक है। तो इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए इसके 4 तार हैं, तो यहाँ पे कनेक्शन जो 1 से 3 में हुए हैं, सारे के सारे कनेक्शन 1 से 3 में हैं। ठीक है, 1 से 3। अब इसमें देखिए टोटल 4 तार निकले, 2 रनिंग में 2 स्टार्टिंग में, तो उनको आप कनेक्शन कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे 2 रनिंग के तार हैं और 2 स्टार्टिंग के तार हैं। अब एक रनिंग का पकड़िए, एक स्टार्टिंग का पकड़िए, कॉमन बन जाएगा, ठीक है।
और आपका जो कैपेसिटर है 4 का, इसमें 2 तारें होती हैं। एक तार आप रनिंग में दे दीजिए कैपेसिटर की, जो दूसरी तार है वो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में दे दीजिए। तो 2 तारें थी कैपेसिटर की, जो एक रनिंग में गई, एक स्टार्टिंग में गई, और एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का मिलकर आपस में कॉमन बन गया। अब आपको सप्लाई देनी है, एक तो जो कॉमन बनाया है रनिंग स्टार्टिंग का मिला के उसमें, और बाकी एक जो रनिंग का बचा है इसके अंदर प्लस माइनस 220 वोल्टेज। ये 220 वोल्टेज का है 1440 आरपीएम में, ठीक है, एसी करंट में। तो ये कनेक्शन इसके होंगे। अगर चक्कर उल्टे आपको मिले तो रनिंग के तारों को आपस में बदल लीजिए, स्टार्टिंग के तारों को आपस में आप बदल सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप इसका पीडीएफ भी बना सकते हैं, सभी वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेके, और फिर आपको कभी भी दिक्कत हो वाइंडिंग डायग्राम में या डेटा में, तो आप तुरंत इसको खोलिए और फिर आप इससे तुरंत खोल के इससे कार्य कर सकते हैं रिवाइंडिंग का। तो इसका हमने प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल रखा है, ऑलरेडी है चैनल पे, तो वो भी देख सकते हैं। इसमें डेटा भी है, सारी चीज़ें हैं, और प्रैक्टिकली इसमें वाइंडिंग की है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।